की एजुकेशन फाउंडेशन की बाल सुरक्षा वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को यौन शोषण से कैसे बचा सकते हैं। इसे हम पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कहते हैं। आप सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श और कुछ सरल व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यदि कोई उन नियमों को तोड़ता है तो बच्चे क्या कर सकते हैं। बाल सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब आसान है। सभी वयस्कों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित वयस्क हों और सुनिश्चित करें कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इसके अलावा माता पिता बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चों को सशक्त करने में, ताकि बच्चे सुरक्षित रहने के उपाय जानें और किसी भी दुर्व्यवहार की घटना को बता पाएं, ताकि माता पिता या अन्य कोई सुरक्षित वयस्क उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हम व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सीखने में बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? यह हमारे शरीर को समझने के साथ शुरू होता है। माता पिता के रूप में बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि शरीर के कुछ हिस्सों को निजी अंग यानी प्राइवेट पार्ट्स माना जाता है। इनमें जेनाइटल्स यानी गुप्तांग, बटक्स यानी नितंब, छाती और कुछ अन्य भाग जैसे मुंह और होंठ शामिल हैं। शरीर के अंगों के उचित नाम के साथ उन्हें अंगों के कार्य सिखाएं। छोटे बच्चों के लिए आप सरल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह ध्यान रहे कि उन शब्दों का कोई और मतलब ना हो और वे शब्द घृणा या गंदगी से संबंधित ना हो। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि शुशु की जगह शुशु निकलने के लिए है। यह बच्चों को समझने में मदद करता है कि उनके शरीर के सभी अंगों का एक उद्देश्य है और उन्हें अपने शरीर के प्रत्येक भाग के लिए सम्मान और देखभाल करना सिखाता है, और यह कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई शर्म नहीं है। शरीर के बारे में बात करते समय शर्म या घृणा के भाव का उपयोग ना करें। उदाहरण के लिए, जब बच्चे अपने गुप्तांगों को छूते हैं तो छी छी जैसी चीजें ना कहें। अपने शरीर संबंधित बातों को गुप्त रखने का बढ़ावा ना दें। इसका नतीजा यह होगा कि चाहे बच्चों को चोट लगे या उन्हें उनके गुप्त अंगों में कोई छुए, तो बच्चे उस बात को खुलकर बता सकेंगे। अगर आप इन बातों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इनको नोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को यहां पॉज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं अपने बच्चे के लिए यह कैसे करूं? अगर बच्चे को रोकना या छी बोलना सही नहीं है, तो उन्हें क्या बोला जा सकता है? शुरुआती तौर पर आप अपने बच्चों को निजी अंगों से संबंधित कुछ सरल नियम बता सकते हैं। कपड़े पहनने के नियम। हम अपने निजी अंगों को दूसरों के सामने ढक कर रखते हैं। मुंह भी एक निजी अंग है, लेकिन इसे ढक कर नहीं रखते। छूने के नियम। हम अपने निजी भागों को दूसरों के सामने नहीं छूते और हम इन भागों में दूसरों को नहीं छूते। हम किसी के शरीर को इस तरह से नहीं छूते और कोई हमारे शरीर को इस तरह से नहीं छूता जिससे हमें या उन्हें असहज या दुखी या डरा हुआ या भ्रमित महसूस हो। बात करने के नियम। हम अपने निजी अंगों के बारे में अपने सवाल या तकलीफ को लेकर सुरक्षित वयस्कों से बात करते हैं। अपने बच्चों को समझाएं कि जब हम छोटे होते हैं तो हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और एक दूसरे के निजी अंगों को दिखाते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। यदि हमारे दोस्त बुरा नहीं मानते तो यह ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अनजान या आपकी पहचान का उस खेल में शामिल होना चाहे तो यह ठीक नहीं है। आप आकर मुझे इस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। अगर आप इन बातों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इनको नोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को यहां पॉज कर सकते हैं। अब सुरक्षित वयस्क कौन है? सुरक्षित वयस्क वे वयस्क हैं जिन पर बच्चे भरोसा करते हैं। वे उनके माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक या कोई अन्य वयस्क हो सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं। सुरक्षित वयस्क अपने लिए और दूसरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। बच्चों को अपने दम पर सुरक्षित वयस्कों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि ये वे वयस्क हैं जिनके साथ बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं
और बच्चे अपनी देखभाल करने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। अब हम सेफ एंड अनसेफ टच यानी सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पर्श सुरक्षित महसूस होते हैं, जैसे जब हम बात करते हुए या खेलते हुए एक दूसरे को छूते हैं, हाथ मिलाना, हाई फाइव देना, माता पिता या शिक्षकों का बच्चे की पीठ थपथपाना इत्यादि। लेकिन कभी-कभी लोग व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों को तोड़ते हैं। वे उन चीजों को छूते हैं, बताते हैं या दिखाते हैं जिन्हें निजी माना जाता है या जो अनवेलकम यानी अवांछित हैं और दूसरों के पर्सनल स्पेस यानी व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन करते हैं। ये असुरक्षित व्यवहार है। इनमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे किसी डॉक्टर या नर्स का बच्चे को चिकित्सा प्रयोजन के लिए किसी सुरक्षित वयस्क की उपस्थिति में छूना या कभी चोट लगने पर किसी का मदद करना। कभी-कभी लोग एक दूसरे को गलती से छू सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों में वो सॉरी कहते हैं और ऐसा काम नहीं दोहराते। जब कोई जानबूझकर सुरक्षा नियमों को तोड़ता है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं? हम उन्हें याद रखने के लिए 3 सरल चरण सिखा सकते हैं। पहला, नहीं कहो। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को ना कहें यदि आप कह सकते हैं। दूसरा, भाग जाओ। उस व्यक्ति से दूर जाएं जो नियमों को तोड़ रहा है जब आप जा सकें। किसी सुरक्षित जगह पर या किसी सुरक्षित वयस्क के पास जाओ। तीसरा, बताओ। किसी सुरक्षित वयस्क को बताएं। तब तक बताते रहें जब तक कोई आपकी बात ना सुन ले और आपको सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए। याद रखें, यह बच्चे की गलती नहीं है। उन्होंने शर्म महसूस करने या दोषी होने के लिए कुछ भी नहीं किया है। वे व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों को तोड़ने वाले नहीं हैं। बच्चों को बताएं, यदि आप परेशानी में हैं, तो आप 1098 पर चाइल्ड लाइन को कॉल कर सकते हैं। बस याद रखें 10 9 8। हम आमतौर पर देखते हैं कि माता-पिता और देखभाल करने वाले बच्चों को बताते हैं कि वे अपने निजी अंगों के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। लेकिन इससे बच्चे को केवल अपने शरीर के बारे में उलझन और शर्म महसूस होती है। गुप्तांगों के नामकरण से शरीर के अंगों के बारे में चुप्पी टूटती है और इससे बच्चों को यह समझने में मदद मिलती है कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। शरीर के इन भागों में असुविधा होने पर या यदि उनके कोई प्रश्न हो या यदि कोई बड़ा व्यक्ति इन भागों में बच्चों को छूता हो, तो उन्हें आपसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उन्हें अपने शरीर से संबंधित बातों को गुप्त रखने से भी हतोत्साहित करेगा। बच्चों को दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने के लिए विश्वास की मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। हम अपने बच्चों पर विश्वास कर सकते हैं। जब वे किसी असुरक्षित व्यवहार के बारे में बताते हैं, तो उन पर सवाल या संदेह ना करें। हम उन्हें अपनी भावनाओं को पहचान करने और व्यक्त करने में उनका सहयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से उनकी सुरक्षा से संबंधित। हम उन्हें सिखा सकते हैं कि असुरक्षित स्थितियों में क्या किया जा सकता है। आप माता-पिता हो या नहीं, आप फिर भी एक सुरक्षित वयस्क हो सकते हैं और बाल संरक्षण में भाग ले सकते हैं। बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाकर, उन पर विश्वास करके और उचित कार्रवाई करके बहुत से यौन शोषण को जो बच्चे भुगतते हैं रोका जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह आपको उपयोगी लगा होगा। यह वीडियो एनफोल्ड ट्रस्ट के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। छवियां और विषय वस्तु एनफोल्ड, यूनिसेफ और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित एप्स सुरक्षित और बाल सुरक्षा से ली गई हैं। इन एप्स को 10 अलग-अलग भाषाओं में गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।